बैठक में की अध्यक्षता कर रहे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुबोध राम भाई जी, राष्ट्रीय महामंत्री विष्णु सुरेश जी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निशिन श्रीवास्तव जी, हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मेघना श्रीवास्तव जी और इस सदन में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सामान्य चित्रांकन साथियों, अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ। निश्चित रूप से मैं गाजीपुर जनपद का जिला अध्यक्ष हूँ और हमने 16 ब्लॉक है हमारे जनपद में, जिसमें 12 ब्लॉक का पूरा ब्लॉक इकाई का गठन है। 4 ब्लॉक जो है जहाँ स्थिति नहीं बनती है ब्लॉक गठन की, वहाँ संख्या बहुत कम है, वहाँ नहीं बनती, और 4 नगर पंचायतों में भी नगर इकाई गठित है। कारण यही है सर अध्यक्ष जी कि हम लगातार लोगों से संपर्क में रहते हैं। मेरी जो भी छुट्टी होती है, छोटी मोटी वकालत है और मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मैं पूरा फकीर है, लेकिन साथियों के भरोसे सारे मैं हर ब्लॉक का दौरा छुट्टियों के दिन करता हूँ और नगर निगम जाता हूँ। इसकी वजह से आज हमारा संगठन पूरी तरह, यदि संगठन का निर्माण करना है तो निश्चित रूप से हमको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। आज लोगों के अंदर हमारे समाज में पीड़ा है। आज जो राजनीतिक उपेक्षा हमारी हो रही है, जो हमारे महापुरुषों का लगातार अपमान हो रहा है, उसको लेकर हमारे समाज के अंदर पीड़ा है, उसका स्वाभिमान जग रहा है, वो एक होने की बात कर रहा है, वो घरों से निकलने के लिए भी तैयार है, लेकिन निश्चित रूप से एक माहौल बनाने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, संगठन का काम ये सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमारे संगठन से आम जनमानस हमारे समाज का कैसे जुटे, इसके लिए निश्चित रूप से हमें कुछ कार्यक्रम करने होंगे। हमारे महापुरुषों की उपेक्षा और जो राजनीतिक दलों द्वारा जो हमें उपेक्षित किया जा रहा है, ये 2 इश्यू ऐसे हैं जिससे हम अपने जनमानस के लोगों का सेंटिमेंट जगा सकते हैं और लोगों को अपने कार्यक्रमों से जोड़ सकते हैं। अभी 26 नवंबर को ये बिहार की धरती है अध्यक्ष जी, क्रांतिकारी धरती रही है। यहाँ से हमेशा परिवर्तन की आवाज उठी है और हुआ। हम आज डॉक्टर राजेंद्र बाबू लोकनायक जी की धरती पर है। आज 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया गया, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने संविधान निर्माण के संबंध में डॉक्टर राजेंद्र बाबू के योगदान की चर्चा नहीं की। सबने डॉक्टर अंबेडकर जी के गुणगान किया, बखान किया, उनका महिमा बखान किया, लेकिन किसी भी राजनीतिक ने जिसके नेतृत्व में इस देश का संविधान बना, उसका नाम लेने तक की जहमत नहीं कराई। आज हमारे रविशंकर प्रसाद जी इसी लोकसभा क्षेत्र के हैं। आज पहला मंत्रिमंडल है देश का जो कायस्थ विहीन है, लेकिन हमें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, मैं नहीं समझ रहा हूँ। ये पटना की धरती है, ये लोकनायक है, प्रकाश जी ने यही 4 जून 1974 को गांधी मैदान से पटना के संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था और पूरे देश में एक लहर बनी थी और पहली बार देश में 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो आज अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं, क्या 4 जून 1974 तो नहीं है, लेकिन आज 13 अप्रैल 2025 है। आप ऐलाने जंग करिए। सारे राजनीतिक दल के लोग कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन देश के मंत्रिमंडल में हमारा हिस्सा कहाँ है? आखिर हमारे साथ इतना सौतेलापन व्यवहार क्यों किया जा रहा है? नाइंसाफी क्यों है? आखिर हम क्यों खामोश हैं इस नाइंसाफी को लेकर? अध्यक्ष जी, आवाज बुलंद करनी होगी। मैं चाहूंगा कि राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल को लेकर महासभा पूरे राष्ट्र में सांकेतिक धरना दे और केंद्र सरकार के कानों तक हमारी आवाज जाए। यदि हमने गाय समाज को अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दिया, उसका हिस्सा नहीं दिया, तो आने वाले चुनाव में हमें उल्टा परिणाम, उसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। निश्चित रूप से इस सेंटिमेंट हमको अपने जनमानस में पैदा करना होगा। लोकनायक जी का भी अब हमारे प्रदेश में प्रतिमा, उनको भी श्रद्धांजलि देने से रोका जा रहा है। अब लोकनायक जी से लोगों को क्या नफरत है, मैं नहीं समझ पा रहा। सारे लोगों ने
लोकनायक जी के नेतृत्व में पूरा आंदोलन संपूर्ण क्रांति का लड़ा, देश में सरकार परिवर्तन बनी, लोगों ने सत्ता का राष्ट्र का, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जनता पार्टी में थे। अटल जी उस समय विदेश मंत्री हुए, लाल कृष्ण आडवाणी जी सूचना प्रसारण मंत्री, पहली बार वो लोग सत्ता में आए थे, सत्ता का स्वाद। लेकिन आज उनकी सरकार प्रदेश में हमारे यहाँ लोकनायक जी को श्रद्धांजलि देने निश्चित रूप से हम सबको गुस्सा प्रकट करने की जरूरत है। हम खामोशी की बहुत बड़ी कीमत चुका चुके हैं। यदि हम खामोश न रहते, समय से हमने आवाज उठाई होती, तो आज जिस देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर राजेंद्र बाबू बताए जाते, डॉक्टर अंबेडकर नहीं। लेकिन हमने आवाज नहीं लगाई, हम मुखर नहीं हुए, हमने गुस्सा प्रकट नहीं किया, हमने कहीं विरोध प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन आज जो राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी नहीं मिल रही है, इसके लिए हमको आवाज उठानी होगी। रंजन जी ऐलान जंग करिए, निश्चित रूप से तैयार है जनमानस लड़ने के लिए इस हिस्सेदारी से वापस। यदि अब भी हम खामोश रह गए तो फिर हमें कोई बचा नहीं पाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।